हेलो एवरीवन, दिस शमशाद हेयर। तो आई होप आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा होगा। अगर आपने सही से मेरे वीडियो को देखा होगा तो, और नहीं देखा है तो कोशिश कीजिए पहले पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ आए। क्योंकि मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ऐसा हो कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए, चाहे वो कुछ जानता हो या ना जानता हो, लेकिन अगर स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को देखे तो उसे सब कुछ समझ में आने लगे। ओके, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर। एक्चुअली में हम लोग जो अभी तक पढ़ लिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में, हम लोग सारा चीज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि कैसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, यानी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, सारा कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। कोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कितने तरह का कोड्स है, कैसे कैसे हम लोग कोड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे किसी बाइनरी को अदर कोड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ग्रे कोड में, बीसीडी कोड में, एक्सेस3 सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये सारा चीज नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को, नंबर सिस्टम का जो मेरा वीडियो है 4 वीडियो अपलोडेड, उसको जरूर पढ़ें, उसके बाद यहाँ आए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर अब शुरू करना सही है। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, और यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट हाउ कैन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट टू बाइनरी नंबर। किसी भी दो बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है तो कैसे हम उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा, बीटेक के एग्जाम में भी अक्सर दिखता है और डिप्लोमा में भी पूछा जाता है कभी कभी कि मान लीजिए दो नंबर, एक +5 है, एक -3 है। ओके, तो +5 -3 यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्शन ही नहीं होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होगा, क्या क्या परफॉर्म एडिशन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, और या फिर क्वेश्चन इस तरह से कह सकता है परफॉर्म एडिशन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जाता है, हम लोग इस टॉपिक में आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सीखेंगे। ओके, तो पहला जान लेते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो कोई भी बाइनरी नंबर सपोज गिवन है, सपोज इस तरह कोई बाइनरी नंबर दिया रहेगा, मालूम है ये बाइनरी है क्योंकि बेस 2 है, दिखाई दे रहा है। ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि जो बाइनरी नंबर गिवन है उसके हर एक बिट को क्या कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए। ट्रांसफॉर्म किसमें करना है, 1 को 0 में, 0 को 1 में। यानी अगर 1 है तो उसको 0 कर दीजिए, 0 है तो उसको 1 कर दीजिए, ऐसे ही सबको कर दीजिए। यही कहता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग 0 बिट टू 1 एंड द 1 बिट टू 0। ये क्लियरली यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और एकदम बेसिक चीज है कि वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का निकालना होता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, आपको 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना, हो गया खत्म। ओके, इससे इजी कुछ होगा, आई होप नहीं होगा। ओके, तो यहाँ एक बाइनरी नंबर गिवन है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था, हमने चेंज कर दिया 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 1 को 0 में। ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। हो गया। अब हम आते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकाल लेंगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना, वो एकदम और भी आसान। वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर अगर गिवन है तो उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें एलएसबी में 1 ऐड कर दीजिए। एलएसबी में 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे एलएसबी में 1 ऐड कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बस। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट एक हो गया और एक और ऐड कर देंगे, टूस बन जाएगा वो। तो देखिए, पहले बाइनरी नंबर ये गिवन था, उसका हम लोग एक वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया जो ऊपर से लिया हम लोगों ने उठा के, हो गया। अब 1 ऐड कर देना, किसमें, इन दोनों में। यानी ये वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करना, ऊपर वाला ना, ऊपर वाला खत्म हो गया, ये इसका मतलब ही नहीं है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें 1 ऐड किया, तो कैसे ऐड करेंगे, 1 0 1, 0 वैसे उतर जाएगा, 1 ऐसे उतर, 0 ऐसे उतर जाएगा। ये क्या हो गया, ये रिजल्ट जो आया वो कहलाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। ये गिवन बाइनरी नंबर है, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये कहलाएगा। तो आई होप आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एकदम इजी वे में समझ में आया। कुछ करना नहीं होता है वंस कॉम्प्लीमेंट में, सीधे क्या करना होता है, हर एक बिट को ट्रांसफॉर्म कर देना होता है। अगर 0 है तो उसको 1 बना देते हैं, और अगर 1 है तो उसको 0 बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं, एलएसबी में 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है अगर पॉजिटिव बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, सिंपली पॉजिटिव नंबर जो है उसी का बाइनरी लिख देंगे और क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर निगेटिव है, निगेटिव नंबर दिया हुआ है तो उसका कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी निगेटिव नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, कह रहा है कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर जैसे +2, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ +2 क्या हो जाएगा, सिंपली +2 लिखिए, 0 1 0 होता है। इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1, यानी इसको उल्टा करेंगे, 0 को 1 से बदलेंगे, 1 को 0 से बदलेंगे, बदल दिया। देखिए, जब 2 का +2 का जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, निगेटिव नंबर।
याद रखिएगा, जब सिंपली बात करें कोई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जो होता है जनरली बाइनरी में वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन अगर निगेटिव नंबर उसका लिखना होता है तो क्या करते हैं, उस बाइनरी का, पॉजिटिव के बाइनरी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, पॉजिटिव डिसिमल को कन्वर्ट करता है निगेटिव डिसिमल में। ओके, जैसे +5 है तो कहेगा कि बताइए +5 का -5 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो क्या करेंगे, +5 को बाइनरी में पहले लिख देंगे, +5 को बाइनरी में कितना होगा मालूम है, हाउ मच, +5 101। ओके, इसका बाइनरी लिख लिया हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब 010, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा -5। ओके, इतना बेसिक चीज है, ये सब तो बहुत हल्का चीज है। ओके, तो आप लोग को आई होप एकदम आसानी समझ में आया। देखिए आगे चलता हूं, तो यहाँ क्या कह रहा है, टू राइट -5 के लिए वही चीज हमने जो अभी किया वही कर रहे हैं, पहले +5 को बाइनरी में लिख देते हैं और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एकदम वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। ओके, तो एडिशन कैसे करते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ ऐड +5 विथ -2, एक प्लस में एक माइनस में, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने का मतलब क्या, 5 और -2 ऐड होगा तो कितना होगा, 3 होगा, +3 होगा, मालूम है ना। तो ये सिंपली ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, घट रहा है। तो ये घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है, अगर दोनों का सेम साइन होता तो क्या होता, एडिशन होता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये करना है बाय यूजिंग, क्या यहाँ पे आगे में क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बाय यूजिंग क्या लिखा रह सकता है, वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, कभी कभी ये लिखा रहेगा और लिखा रह सकता है कभी कभी बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लिखा रहा है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, रूल्स, इसका कुछ रूल्स है, रूल्स के बारे में हम लोग ऊपर में रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद रूल्स को दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले +5 को बाइनरी में वैसे ही लिख दीजिए। ये 0 क्या है, ये कहलाता है साइन बिट। याद रखिएगा, ये जो आगे में एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं बाइनरी नंबर में, वो साइन बिट होता है। साइन बिट का मतलब होता है अगर 0 दे देंगे तो वो प्लस साइन को इंडिकेट करता है, और अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो ये माइनस साइन को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, ये बहुत कहीं पे दिखाई देगा आपको कि एक्स्ट्रा बिट बाइनरी नंबर के आगे एक्स्ट्रा बिट, अगर मान लीजिए 3 बिट का बाइनरी है और 4 बिट में लिखा हुआ, तो एक आगे का जो एमएसबी बिट है वो साइन बिट होता है। और साइन बिट में क्या होता है, अगर 0 होता है तो वो प्लस को इंडिकेट करता है, और अगर 1 रखते हैं तो क्या कहलाता है, माइनस को इंडिकेट करता है। फिलहाल अभी देखें, ये +5 ये +2 है, दोनों का क्या होगा, साइन प्लस, यानी दोनों के आगे में 0 लगाया हुआ। तो बाइनरी कहां पे है इसका, ये बाइनरी ये है, ठीक है, ये साइन है सिर्फ इसका। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि साइन के रिप्रेजेंट करने के लिए ये 0 लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 5 को लिखा ये, 2 को लिखा ये, हमको क्या करना था, 5 और -2, तो -2 पहले बनाएंगे तब तो हम 5 के साथ ऐड करेंगे। 5 का तो मालूम है, लेकिन -2 कैसे बनेगा, तो -2 बनाने के लिए हम लोग ऊपर में पढ़ा कि जो पहले +2 लिखेंगे उसका बाइनरी लिखेंगे और इसको वंस कॉम्प्लीमेंट ले देंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए तो 101 हो जाएगा, तो यही -2 हो जाएगा। मैंने कहा था किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ 1 दे दे तो ये भी निगेटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, साइन एक साइन में रख रहे हैं, एक साइन में रख रहे हैं और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि हम लोग को एडिशन करना है बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये -2 हो गया। अब हमको किसको करना था, +5 और -2 को ऐड करना था, तो ये +5 हो गया, ये -2 हो गया, दोनों को ऐड, बोलिए दोनों सेम लग रहा है, ये भी 5 ये भी 5 लग रहा है, नहीं, ये क्या, ये 2 का वंस कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे सेम हो गया। ये मान लीजिए, मतलब ये कोइंसिडेंस ही कहा जा सकता है कि ये सेम हो गया, लेकिन बाकी आप दूसरे क्वेश्चन में किसी में देखिए ये दोनों सेम नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये +5 हो गया, ये -2 हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो क्या, 110 कैरी 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 110 कैरी 1। ओके, तो ये एक्स्ट्रा एक कैरी आ गया, 3 बिट का था, ये 3 बिट का, दोनों ऐड किया, क्या हो, 4 बिट टोटल हो गया। तो एक क्या हो, एक कैरी हो गया, ये एक्स्ट्रा बिट हो गया। ओके, तो एडिशन कैसे हुआ, यानी हमको अगर कहा कि ऐड +5 एंड -2 बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना है, निगेटिव नंबर को बनाने के लिए क्या करना है, पहले उसका पॉजिटिव बाइनरी लिखेंगे, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो निगेटिव नंबर मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट जो आया, अब उस पर रूल अप्लाई करेंगे। और रूल क्या कहता है, आइए रूल देखिए, रूल लिखा हुआ है कि जब हम लोग किसी भी, मतलब दो पॉजिटिव नंबर, दो नंबर देखिए, व्हेन द नंबर हैव डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन का मतलब क्या, एक नंबर प्लस में था और दूसरा नंबर माइनस में था, कीप वन नंबर एज इट इज, मतलब एक +5 को आप +5 वैसे ही छोड़ दीजिए, वंस कम्प्लीमेंट द अदर नंबर देन वी ऐड मैग्नीट्यूड ओनली। कह रहा है कि दूसरे नंबर जो माइनस था उसको क्या कीजिए, पहले उसको पॉजिटिव बाइनरी में लिख के उसके बाद वंस कम्प्लीमेंट कीजिए उसका, और उसके बाद ऐड कीजिए दोनों को। यही काम किया था हम लोग अभी, कि पहला पॉजिटिव +5 को वैसे ही छोड़ दिया, फिर -2 के लिए क्या किया, पहले +2 का बाइनरी लिखा, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा और उसके बाद मैग्नीट्यूड का ऐड कर दिया। यही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ओके, आगे कह रहा है 2 केस बनेगा अब, या तो कैरी जनरेट होगा या कैरी जनरेट नहीं होगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, कैरी जनरेट हुआ है, यहाँ पे कैरी आया ना अलग से,
तो इस क्वेश्चन के लिए पहला रूल लगेगा, रूल फर्स्ट कह रहा इफ कैरी इज प्रेजेंट एड कैरी टू एलएसबी बिट, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कैरी को ऐड कर देंगे। ओके, एंड क्या साइन ऑफ द रिजल्ट इज साइन ऑफ द अनकॉम्प्लीमेंटेड नंबर। अनकॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उसका साइन। तो किसका कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, +5 और -2 में से कौन सा कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो +5 कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये अपना फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में है, -2 से क्या कॉम्प्लीमेंटेड है, तो इसका साइन क्या अनकॉम्प्लीमेंटेड नंबर का साइन लेना है। तो इसका अनकॉम्प्लीमेंटेड नंबर कौन है, 5 है, और इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो रिजल्ट में जो लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये किस केस में आया, ये वाला एडिशन किस केस, पहला केस में, दूसरा केस में, तो पहला केस में इफ कैरी इज प्रेजेंट। पहला केस क्या कहता है, इफ कैरी इज प्रेजेंट, दूसरा कह रहा है इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, दो केस बनेगा। ठीक है, तो अगर कैरी उत्पन्न हो गया है यहाँ पे, तो कैरी उत्पन्न हुआ तो क्या कहता है, रूल क्या कहता है, कैरी को आप ऐड कर दीजिए किसके साथ, एलएसबी बिट, रिजल्ट के एलएसबी बिट। रिजल्ट क्या आया आपका 0, रिजल्ट क्या आया 0 1 0, इसका एलएसबी कौन है, एमएसबी कौन है, तो एलएसबी ये है, एमएसबी ये है, तो एलएसबी के साथ 1 को ऐड कर देना, एलएसबी के साथ 1 को ऐड कर देना, यही किया हम लोग, एलएसबी के साथ 1 को ऐड किया, 1 0 1 1 0 हो गया। ये रिजल्ट फाइनल आया कब, जब कैरी जनरेट होगा तब। तो ये आ गया, इसका साइन क्या होगा, आगे में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कहता है कि कौन साइन लेंगे हम, दोनों में से जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यानी जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है नंबर। अनकॉम्प्लीमेंटेड कौन है मेरा, +5 है, क्या ये 2 तो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कर किया था, लिखा था ना हम लोग -2, तो ये अनकॉम्प्लीमेंटेड, तो इसका है क्या प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस साइन। तो ये आंसर आया। ये कितना है, बाइनरी में 0 1 1 किसको कहते हैं, 3 को कहते हैं, 0 1 1 का मतलब 3 और आगे प्लस है, तो यानी आंसर क्या होगा +3। ऐसे भी बेसिक हम लोग जानते हैं कि 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 होगा ना, +3 होगा ना, लेकिन इतना सारा झमेला क्यों किया गया, ये इसलिए कि वो क्वेश्चन में कह रहा था बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन करके दिखाइए। तो ये रूल कहता है, ये रूल के अकॉर्डिंग भी वही आएगा रिजल्ट जो आप बेसिक जानते हैं, जो बचपन से पढ़ते हैं, 5 में से 2 गया 3, वही होगा, लेकिन रूल वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और अगर कैरी जनरेट ना होता, ठीक है, यहाँ कैरी जनरेट हुआ ना, अगर कैरी जनरेट ना होता तो दूसरा रूल कहता है, देखिए दूसरा रूल ये कहता है इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड देन टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। कह रहा है कि अगर कैरी ना आता तो क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट आया 0 1 0, ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, 1 0 1, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा रूल कि टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड आगे क्या करना, साइन ऑफ द रिजल्ट इज साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड नंबर। उसमें क्या था, ऊपर वाले में था अनकॉम्प्लीमेंटेड यानी प्लस वाला साइन ले रहे थे, और इसमें क्या कर रहा है, साइन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड यानी माइनस वाला साइन। तो यहाँ रिजल्ट ऐसा ही लिखा था, लेकिन साइन आगे क्या लगता, माइनस लग जाता, यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस। कब, जब ये कैरी जनरेट ना होता तब। एक आध क्वेश्चन आप उस पर देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बनाइएगा तो आपको सेम रहेगा, लेकिन आप इसी क्वेश्चन में अगर माइनस ऐसे कर दें, -13 एंड +5 कर दें, ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कीजिएगा तो सेकंड केस अप्लाई होगा, ये वाला जो ये देख रहे हैं हम लोग, कैरी जनरेट नहीं होगा और इसका जो साइन होगा निगेटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं -13 + 5 क्या होता है, ये -8 आएगा, तो ये सेकंड रूल पे जाएगा। देखिएगा करके आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, और ये क्वेश्चन भी बनाइएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट रूल पे बनेगा सेम जैसे ये बनाया वैसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड रूल पे बनेगा कि कैरी जनरेट नहीं होगा, और रिजल्ट का क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, साइन किसका लगाएंगे, निगेटिव का लगाएंगे। तो ये दोनों मैंने बता दिया है, लेकिन सेकंड वाला केस मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कि ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके डू इट योरसेल्फ के लिए। आप खुद से ट्राई करें और खुद से इसको समझें ये कैसे हो रहा है, ये सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस सर हो गया, और नहीं हुआ तो कोई हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, ये सारा जो मटेरियल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सारा मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपने गूगल क्लासरूम में अटैच करके डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना गूगल क्लासरूम, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि गूगल क्लासरूम ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, लिंक वहां पे, और गूगल क्लासरूम का मेरा कोड भी दिया हुआ है, आप उस कोड को डालिएगा, क्लासरूम में चले जाइएगा, और वहां से ये सारा मटेरियल जितना भी मैंने पढ़ाया, जितने भी लेक्चर मैंने अपना मटेरियल पढ़ाया, सबको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां गूगल क्लासरूम से आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है टूस कंप्लीमेंट एडिशन, तो वंस कंप्लीमेंट एडिशन तो हमने पढ़ लिया, बेसिक था, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना था, 2 रूल था। वो टूस कंप्लीमेंट उससे भी आसान है, बहुत आसान। कैसे होता है, कह रहा है इन दिस एडिशन देयर इज नो नीड ऑफ कैरी। वहां तो क्या था, 2 केस बन रहा था कैरी का, कि अगर कैरी जनरेट हुआ तब क्या करेंगे, कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। यहाँ पे कैरी का कोई झमेला ही नहीं है, कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो कैरी को डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड मतलब हटा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, कैरी जनरेट हो रहा है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा आसान है। क्या करना होता है, a - b, अगर कोई भी 2 बाइनरी नंबर्स को घटाना है तो क्या करेंगे, a + b बार +1 कर देंगे, आंसर। कैरी आया, कैरी को हटा देंगे, a + b बार +1 करेंगे, यानी a b का कॉम्प्लीमेंट और 1 ऐड कर देंगे। अगर कैरी आया तो कैरी को हटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल। कोई भी नंबर लीजिए,
जैसे 5 - 2 है, ये ए है, ये बी है, क्या करेंगे 2 का सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, माइनस नहीं बल्कि 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और +1 कर देंगे। ओके, यानी टोटल को a + b बार +1 करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसी को 5 2 का 2's कॉम्प्लीमेंट से इसको सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा +5, ऐसे ही लिखाएगा, मालूम है कि +5 क्या लिखा था 0 1 0 1, क्यों, क्योंकि 0 इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस से आगे में। ठीक है, b का बात करेंगे अगर 2 का, देखिए इसको प्लस में ही लेना है, ये -2 है, लेकिन क्या लेना है b क्या है, b आपका 2 है, क्योंकि आपके इक्वेशन में क्या है a - b, माइनस अपने जगह पे एज इट इज छोड़ देना है। फॉर्मूला क्या कहता है, a लेना है, फिर b लेना है, -b नहीं लेना बल्कि b लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करना, फिर 1 लेना, तीनों को जोड़ देना, यही हो जाएगा। तो b क्या आपका 2 है, तो b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 1 ऐड करना है, तो ये हो गया, देखिए ये हो गया a, ये हो गया b बार, ये हो गया 1, तो आखिर में फाइनली क्या यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है, तो ये वाला b बार है, ये वाला a है, ये क्या आपका a है, और ये क्या आपका b बार है, और ये क्या है 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं b बार में 1 ऐड कर दिया पहले, हो गया इतना। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 कैरी सो ऑन, ये आ गया, b बार +1 किया। अब क्या a को ऐड करना है, क्योंकि हमको पहले इतना काम किया, b बार +1 कर लिया, हो गया, फिर उसमें a ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट a आ जाएगा a - b के बराबर। तो पहले b बार लिया, उसमें 1 ऐड किया, तो ये हो गया b बार +1, फिर इसमें ये क्या है, ये a है, a को ऐड कर दिया, a कहाँ देखिए, तो यही a है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ऐड कीजिए, 1 1 1 1 0 1 1 0 कैरी 1 आ गया। यहाँ कैरी 1 आया मतलब क्या कहता है, रूल क्या कहता है, कैरी अगर जनरेट हो तो क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड मतलब हटा देना है, ठीक है, उसको लेना ही नहीं है। जबकि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, कैरी को हम लोग कंसीडर करते थे, और कैरी का रूल था 2 कि अगर कैरी जनरेट हुआ तब क्या करेंगे, कैरी नहीं जनरेट हुआ तब क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ कैरी आया हटा दीजिए, रिजल्ट आपका यही हो गया आंसर। तो देखिए सिंपली जानते हैं, +5 - 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 5 में 2 जाएगा 3 आएगा, यहाँ 3 है, ये इसको हटाने के बाद तो कैरी हटा दीजिए, यही आंसर है। क्लियर, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा आसान है, एकदम इजी। क्या करना होता है, a - b करना होता है, a + b + 1, कोई भी a b रहे। अगर मान लीजिए 8 में से 5 घटाना हुआ तो क्या करेंगे, 8 को वैसे ही रहने देंगे, 5 को बाइनरी में लिखेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ऐड करेंगे 1 और फिर 8 के साथ जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आया कैरी हटा देंगे, आंसर। एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। ये 2 आपके लिए असाइनमेंट है। हर चैप्टर में जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसमें एक असाइनमेंट छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि आप जब तक असाइनमेंट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, तब तक आपको आएगा नहीं। यहाँ देख लें 50 बार देख लें वीडियो, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में वो चीज अटेगा ही नहीं। खुद से ट्राई करेंगे तब गलती सामने आएगा, तब आप उसको देखेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब एग्जाम में बना पाएंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के रट के चले गए एग्जाम में और बनाने के लिए वहां बनाना शुरू करेंगे, नहीं बनेगा आपसे। मैं ये गारंटी लिख कर दे रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, ये देखिए ये लिखा मैंने 13 में से 8 घटाना बाय यूजिंग 2s, तो 2s ये सिंपल देखा हम लोग ऐसा। ठीक है, अब नीचे एक एग्जांपल दे दिया 17 में से 5 घटाना बाय यूजिंग 1s। ओके, तो ये पॉजिटिव वाला है तो हम लोग बता चुके हैं ये वाला। एक उल्टा करके आप इसी को जैसे मैंने पीछे बताया तो -17 एंड +5 इसको करके देखिएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो समझिए आपको 1s कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया। और ये किस पे बनेगा, केस 2 पे। 1s कॉम्प्लीमेंट का केस 2 जो बताया, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड। ठीक है, बना के इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि आपको आया या नहीं आया समझ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।